हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फोर्स दिया है। ये फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ये जो फोर्स है वो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। फाइंड द वर्क डन। हमें जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर उसके द्वारा इस बॉडी पर कितना वर्क होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमें दिया है, जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स हमें दिया है एफ वेक्टर इजिकल टू 2x आई कैप दिया है प्लस 6y स्क्वायर जे कैप प्लस 5k। ठीक है, न्यूटन। ये आ गया। ठीक है, जब भी देखो वेक्टर इस तरीके से फोर्स अगर हमें इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया आई के फॉर्म में, तो अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क की हम बेसिक डेफिनेशन से अप्रोच करेंगे। अगर जो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम कराएंगे स्पेस में, तो छोटा सा वर्क होगा उस दौरान, स्मॉल वर्क डन, उसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, एफ डॉट या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो अपना आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर किसी भी जनरल टाइम पे, हो जाएगा अपना पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पर ये तो डी आर डिफरेंशियल एलिमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। डी आर वेक्टर को तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, डी एक्स आई कैप एक्स की डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस डी वाई जे कैप वाई डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस डी जेड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब फोर्स दिया है, अब हमें फोर्स का और डी आर का डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं उस समय क्या होगा, जो आई वाला है यहाँ पे आई के साथ क्या लिखा है 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई इस dx के साथ होगा, 2x dx बन जाएगा। एक एक करके सबके साथ में लिखते हुए चलते हैं। छोटा सा जो वर्क आ जाएगा स्मॉल वर्क डन, 2x का मल्टीप्लाई होगा इस dx के साथ, तो ये बन जाएगा 2x dx प्लस, अब जे कैप में यहाँ पे क्या है 6y स्क्वायर, तो यहाँ पे डी वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 6y स्क्वायर डी वाई प्लस ये हो जाएगा अपना 5 है यहाँ पे तो केवल, और यहाँ पे डी जेड 5 इंटू डी जेड। ये आ गया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो करते हैं हम। ठीक है, ये तो छोटा सा वर्क आया। अगर हमें ओवरऑल वर्क चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ ना। ठीक है, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, ऐसे छोटे छोटे वर्क को हमें ऐड करना है। ऐड करने का हम तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इधर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6y स्क्वायर डी वाई प्लस 5 तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी याद है। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन था, हमने उसको अलग अलग जगह ऐसे कर सकते हैं ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है एक साथ इंटीग्रेट करो या सिंपली अलग अलग करके इंटीग्रेट करके जोड़ दो, आखिरी की। अब यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी तो एक्स की आएगी। तो देखो एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, और फाइनल एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी करनी है। अब वाई, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो वाई की लिमिट आएगी। वाई की वैल्यू देखो, इनिशियल वैल्यू 1 है, वाई की इनिशियल वैल्यू 1 लिख दी, फाइनल वाई की वैल्यू क्या है 2 है, ये 2 आ जाए। ऐसे यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो लिमिट यहाँ पे जेड की आएगी। जेड की भी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, इनिशियल वैल्यू तो 0 आ गई, तो फाइनल कहाँ तक जा रही है 2 तक जा रही है, 0 से 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सबको। तो ये तो हो जाएगा अपना 0 से डब्ल्यू, वर्क डन हो रहा होगा, तो वर्क डन डब्ल्यू अपना यहाँ से आ जाएगा। देखो टू तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसको, ये बनेगा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू प्लस 6 कांस्टेंट, इसको बाहर किया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब बाई 3 यार। यहाँ पे भी हम सेम लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 1 टू 2 प्लस 5 कांस्टेंट है, और बाकी डी जेड, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है वैसे ही डी जेड छोटे छोटे जेड को मिलाएंगे तो टोटल जेड बन जाएगा। डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो गया जेड हो गया, 0 से 2 आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, लिमिट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना करना है बस। अब यहाँ पर हम एक्स की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमें एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। फाइनली जो अपना वर्क डन हैंडल वो आ जाएगा। चाहो तो 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी लास्ट में करना हो तो लास्ट में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, एक्स जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर बाई, अपर लिमिट हुआ है माइनस लोअर लिमिट। अब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो देखो ये तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 6 इंटू वाई क्यूब। अब वाई की लिमिट है तो वाई जहाँ जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर हम 2 रख देंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वाई की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3, ये लोअर लिमिट आ गई, प्लस 5 टाइम्स यहाँ पे आएंगे जेड की लिमिट, तो जेड की जगह हमें यहाँ पे 2 रखना है, अपर लिमिट माइनस जेड की जगह 0 रखना है, लोअर लिमिट, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं जल्दी से, 2 से 2 तो कट गया, ये बचेंगे 4 प्लस यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 8 हो गया, इनका एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा, 8 में से क्या 7, 7 बटा 3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा अपना 6 इंटू 7/3, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल कितना आ रहा है
देखो यहाँ से यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 इंटू 7 14 बनेगा ही, ये आ जाएगा 4 प्लस 14 प्लस 10, यहाँ से वर्क डन कितना आ रहा था, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 10 और 14 14 और 14 हो जाएंगे 28 28 जूल आ गया। ये तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए, स्पोर्ट्स ने जो वर्क किया है वो 28 जूल का वर्क किया है। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ डाउट है तो आ सकते हो, उसमें सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 28 जूल। ठीक है, 28 इसका ठीक है। ओके, थैंक यू।